पहचान कैसे करें? आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी मुझे भी। मुझे एक कॉल आया, मैंने केस नंबर डाला और मुझे दिखाया कि आपका नाम से ईडी का सम्मन आ रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट साइबर जाल। मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसी के साथ बढ़ गया है एक नया खतरा जिसका नाम है साइबर अपराध। एआई आने के बाद यह अपराध और भी तेजी से बढ़ने लगा है। छोटे छोटे अमाउंट में फ्रॉड होते हुए अब करोड़ों के फ्रॉड होने लगे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ करीब 6.9 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें लगभग एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उसी दौरान धीरे धीरे करके उनके जीवन भर की कमाई को ठग लिया गया। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट एंड लॉयर मोहित यादव जी। स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इतने पढ़े लिखे लोग होते हुए भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन जा रहे हैं और एक झटके में अपने जीवन भर की कमाई को गंवा दे रहे हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जो आजकल ये एक टर्म आ गया है और जैसे न्यू न्यू लॉज आ रहे हैं, तो लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई एक्चुअली वर्ड है नहीं, लेकिन लोगों को ना डर कर जो डर होता है ना, वो डर के अंदर फंसाकर किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा एक तरीका होता है जिसमें लोगों को डराया जाता है और डराने के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे कि पुलिस का नाम यूज़ किया जाता है। लोगों को कई बार फेक समन के बारे में बताया जाता है कि आपके नाम से एक समन निकल गया है और उस समन को अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर आपके घर पे पुलिस हम भेज रहे हैं। तो ऐसे कर कर ना 3-4 अलग-अलग चीज़ें लोगों के सामने रखी जाती हैं और लोग डर जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट कंप्लीटली गेम है डर का। सर, इस डिजिटल अपराध के बारे में अगर आप बता सके, अगर आपके साथ क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक्चुअली में डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी मुझे भी, और ये तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है कि मुझे एक कॉल आया। सुबह मैं उठा तो मुझे एक कॉल आया और उसमें बोला गया कि आपको ट्राई की तरफ से कॉल करें और आपके नंबर से बेसिकली एक पार्सल जा रहा है, ठीक है, और आपका नंबर बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा। ट्राई की तरफ से आपको नंबर ब्लॉक होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गतिविधियां आपके नंबर से हो रही थी जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है मतलब आपका नंबर अलग अलग तरह के स्कैम्स के अंदर पाया गया है। तो अब ऐसा बात सुनने के बाद कोई भी डर जाता है, लेकिन बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी हमने इस तरह के केसेस बहुत देखे हैं। तो मुझे एक्चुअली में पता चल गया कि ये साइबर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ और डिजिटल अरेस्ट करेगा मुझे। तो हमने क्या किया, मैंने उसको प्रिटेंड किया कि मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ। तो उसने मुझे बताया कि सर आपके नाम से ये एक पार्सल जा रहा था जो कि कंबोडिया जा रहा है, उसमें एमडीएमए ड्रग जा रहा है। तो अब ये कहकर उन्होंने मुझसे मांगा कि आप मुझे अपना आधार नंबर बताइए। मतलब इंटेंशनली उनसे आधार नंबर मुझसे ही मांगा, और मैंने जब उनको आधार नंबर बताया तो उन्होंने बोला कि आपके आधार नंबर से ये सब कुछ बाहर जा रहा है, तो आपको हम आज गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको विदिन जितनी देर में आपसे बात कर रहा था, वो जो उस क्रिमिनल मुझसे फोन पर बात करता है, इतनी देर में पीछे उनकी टीम बैठी है। मतलब वो अकेला पर्सन नहीं है। उसने एक फेक वेबसाइट पर मेरा आधार नंबर वगैरह डालकर उन्होंने फेक एक केस बना दिया। मतलब आपको वेबसाइट पे मैसेज आया कि आपको ये आपका नंबर है, आप ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना केस नंबर चेक कराइए। मैंने केस नंबर डाला और मुझे दिखाया कि आपका नाम से ईडी का सम्मन आ रखा है, कि आपकी जितनी भी जायदाद है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ सीज करने का नोटिस निकला हुआ है। सो ऐसे कर कर मुझे डराएगा। फिर मुझे एक्चुअली में कॉल आया। मतलब आप ये समझिए कि क्रिमिनल्स आजकल किस लेवल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो कॉल मुझे आया ना, वो लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन के नंबर से आया था। मतलब क्योंकि उन्होंने क्या किया, साइबर की वर्ल्ड में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नंबर स्पूफिंग, कॉल फोन स्पूफिंग, जिसकी हेल्प से क्या होता है, किसी भी नंबर से वो कॉल करते हैं। तो उन्होंने स्पूफ किया पुलिस स्टेशन का नंबर, क्योंकि अगर मैंने उस नंबर को गूगल पर चेक किया तो वो
जेन्युइनली एक पुलिस स्टेशन का नंबर निकला और उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि जो नंबर कॉल आ रहा है, जो आपको बंदी बनाया जा रहा है, ये एक लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है और आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो आपको माहौल ऐसा बनाते हैं। पीछे पर्सन एक चार्ट पर आया जो कि एक वीडियो कॉल थी, और वीडियो कॉल पे उसने पीछे झंडे लगे हुए थे, पूरा पुलिस स्टेशन का एक व्यू जिसको बोलते हैं ना, लोगो लगा हुआ था, मुंबई पुलिस का एक लोगो लगा के साथ, कि आपको सामने ऐसा लगे कि आपको डराया जा रहा है। मतलब पुलिस वाला ही अपनी पूरी ड्रेस में बैठा हुआ है, वो आपको धमकाता रहेगा कॉन्टिन्यूस। उसने तकरीबन 2 घंटे मुझे बहुत प्रेशराइज किया, बहुत धमकाया कि किसी तरीके से आप, कि तुमने ही किया है, तुम्हारे ही नंबर से ये सब कुछ हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि आजकल की जो डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है ना, वो इस लेवल तक चला गया। जब मैंने लास्ट में उसको कन्फ्रंट किया कि हमें इस तरह की पूरी चीज़ें बताए, तो उसने मुझे मेरा एक वीडियो बनाया, और मे बी उस पूरे केस के बाद मुझे काफ़ी सारी ऐसी थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए जिसमें मुझे ये बोला गया कि वी विल सी यू, हम आपको बाद में देखेंगे, कि आपके साथ भी हम कुछ ना कुछ फ्रॉड करेंगे। तो सतर्क रहना है कि आपको प्रेशर में फील नहीं करना। मतलब आपको जब कोई कॉल आ रहा है या जूम कॉल या वीडियो कॉल पे लेने की कोशिश कर रहा है, तो प्रेशराइज फील नहीं करना। अगर आपने प्रेशर फील कर लिया तो मतलब आपके साथ क्राइम हो गया। ज्यादातर बुजुर्ग इनके चपेट में ज्यादा आते हैं, तो आपके हिसाब से और कौन ग्रुप टारगेट है? देखिए, बुजुर्ग इसलिए टारगेट में आ जाता है क्योंकि देखिए उनको कंप्यूटर्स वगैरह की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने अपने पूरी लाइफ काम किया है, तो पैसा सेव किया है उन्होंने। और बुजुर्गों को इसीलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनको ना डराना ईजी रहता है। तो उनको बेसिकली डराते हैं पुलिस के नाम से, और इसके नाम से डराया जाता है, और वो ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मली टारगेट ऐसे लोगों को किया जाता है जो शॉर्ट फैमिलीज में रहते हैं। अब उनका एक लोकल एक छोटा सर्कल होता है, जिस सर्कल में वो ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में और लेटेस्ट जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। क्योंकि साइबर क्राइम का एक ही रूल है, जिसके पास अवेयरनेस है जो इस मोमेंट पे क्या चल रहा है, वो उस तरह के साइबर क्राइम से बच जाता है। साइबर क्राइम हर तरह से होते हैं, कभी लिंक से होते हैं, कभी ऐप से होते हैं। तो अगर वो भी अवेयर रहें इन सब चीज़ों से तो डेफिनेटली वो बच सकते हैं। लेकिन उनकी अवेयरनेस ना होने की वजह से कई बार ज़्यादातर लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको फंसाया जाता है। तो सर, जाते जाते एक सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि अगर आप ऐसे अपराध में अगर फंस जाते हैं या आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? क्या क्या सावधानी बरती जाए, हमारे दर्शकों को अगर आप बता सके तो। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है, अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, तो आपको सतर्कता बरतनी है कि अगर आपके पास कोई कॉल आए जिस पे आपको प्रेशर दिया जा रहा है, काम करने को बोला जाता है, या फिर आपको कोई स्टेप्स फॉलो करने को बोला जा रहा है, तो आपको वो स्टेप्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, बिकॉज वो प्रेशराइज आपको किया जा रहा है। और प्रेशर में लोग नॉर्मली एक्चुअली में सही तरह का डिसीजन नहीं ले पाते। सो आपको थोड़ा सा समय लेना है, और इंस्टेंट आपको वो कोई भी काम, जैसे आपको किसी ने केस दिया कि आपको ये केस आपके ऊपर आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और आपको अपनी पूरी कंप्लेंट डाल सकते हो इसके ऊपर। आपको किसकी तरफ से कॉल आया, कैसा आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, वो सारा डिटेल्स आप cybercrime.gov.in में डाल सकते हैं। प्लस साथ में आप अपने नज़दीकी जो साइबर पुलिस थाना जो होता है, साइबर पुलिस स्टेशन होता है, आप वहां जाकर भी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हो। और एक नंबर है जो कि टोल फ्री नंबर है 1930, जहां पर आप अपनी पूरी डिटेल्स डालकर, आप जो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसका पूरा डिटेल आप डालेंगे, और आपका जो पैसा है वो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने तेजी दिखाई तो आपको पैसा रुक जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो cybercrime.gov.in वेबसाइट है, 1930 नंबर है, ध्यान दीजिए इन दोनों चीज़ों को। और अगर फ्यूचर में कभी भी इस तरह के ट्रैप में आप फंसते हो या कोई भी साइबर क्राइम होता है, तो आपको इस पर रिपोर्ट करना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट एंड लॉयर मोहित यादव जी, जिन्होंने बताया कि आप साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं। अगर आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन जा रहे हैं तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या सावधानी बरतें। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि डिजिटल बनिए लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके जीवन भर की कमाई को
छीन सकती है। तो ये जानकारी भरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को साझा जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।